कुलभूषण जाधव केस में काउंसलर एक्सेस मिली, लेकिन बिना शर्त एक्सेस नहीं मिलने पर सवाल। भारतीय राजनयिकों की टीम ने जाधव से मुलाकात की। पुनर्विचार याचिका पर बात। 19 जुलाई से पहले कुलभूषण की फांसी के खिलाफ दायर करनी है पुनर्विचार याचिका। कानूनी मदद के लिए भारत ने मांगा था काउंसलर एक्सेस। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए चीन से जारी रहेगी बातचीत। सेना ने कहा डिसएंगेजमेंट जटिल प्रक्रिया, लगातार वेरिफिकेशन जरूरी। एलएसी को लेकर विदेश मंत्रालय का जवाब, कोई भी एक तरफा बदलाव मंजूर नहीं होगा। कल लद्दाख के दौरे पर जा सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बॉर्डर पर सैनिकों से कर सकते हैं मुलाकात। केरन सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश सेना ने नाकाम की, एक घुसपैठिए को मार गिराया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख 18 जुलाई को तय होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में होगा निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे को लेकर भी 18 जुलाई को बैठक में होगी चर्चा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। 65 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को फिलहाल पोस्टल बैलेट की छूट नहीं मिलेगी। कोरोना पेशेंट कर सकेंगे पोस्टल बैलेट इस्तेमाल। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने एयर इंडिया के सीएमडी को चिट्ठी लिखी। पेमेंट में 70% कट का मुद्दा उठाया। अनलॉक 1 में सरकार की बड़ी पहल। जल जीवन मिशन के तहत हर रोज 1 लाख लोगों को नल का कनेक्शन दिया। मनरेगा को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर किया तंज। कहा मोदी ने आर्थिक गड्ढा खोदा, गरीबों को मनरेगा ही गड्ढे से निकाल रहा है। सचिन पायलट गुट की याचिका पर अब कल होगा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में 1 बजे डिवीजन बेंच करेगी सुनवाई। स्पीकर के नोटिस को पायलट कैब ने दी है चुनौती। स्पीकर ने व्हिप उल्लंघन के आरोप में मांगा जवाब। स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेंगे केस। सचिन पायलट खेमे की पैरवी करेंगे हरीश साल्वे। बिहार में 264 करोड़ के पुल ढहने की खबर पर बिहार सरकार की सफाई। कहा पास में ही दूसरा छोटा पुल टूटा। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने पुल का वीडियो जारी किया। कहा 70 घाट पुल सही सलामत है, सिर्फ एक अप्रोच रोड टूटी है। पुल गिरने के बाद नीतीश सरकार पर सियासी हमले। तेजस्वी यादव ने कहा 8 साल में बना पुल 29 दिन चला। नीतीश कुमार पर एलजेपी हमलावर। चिराग पासवान ने कहा ऐसी घटनाओं से जीरो करप्शन पर सवाल। माफिया पुलिस के गठजोड़ को तोड़ने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। यूपी में पुलिस अधिकारियों की निगरानी के लिए जिलों में तैनात होंगे नोडल अफसर। लॉ एंड ऑर्डर के साथ अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर नजर रखेंगे नोडल अफसर। सीधे सरकार को करेंगे रिपोर्ट। विकास दुबे गैंग से पुलिस कनेक्शन का बड़ा सबूत। एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की शादी में गया था निलंबित दरोगा के शर्मा। 20 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। यूपी का सप्लीमेंट्री बजट पास किया जाएगा। कोरोना की वजह से विधानसभा सदस्यों के बैठने का खास इंतजाम होगा। 1 सीट छोड़कर बैठेंगे। एमपी के गुना कांड में शिवराज सरकार का एक्शन। डीएम और एसपी हटाए गए। गुना मामले में एसडीएम जांच करेंगे। गुना कलेक्टर ने कल ही दिए थे मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश। गुना में लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। 6 पुलिस वाले सस्पेंड। गुना मामले को लेकर सियासत। विपक्ष ने कहा 3 सीटों पर उपचुनाव को देखकर राज्य सरकार ने दबाव में कार्रवाई की। गुना मामले को लेकर प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला। कहा अन्याय के खिलाफ जी जान से लड़ेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पति के सामने महिला के साथ गैंगरेप। पुलिस ने केस दर्ज किया। एनटीपीसी फलौदी के मैनेजर 1 लाख रुपए घूस लेते पकड़े गए। सीबीआई ने गिरफ्तार किया। एमएलए देवेंद्र नाथ राय पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर ममता का हमला। कहा राज्यपाल अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा सियासी पार्टी की तरह न बोलेंगे वरना। सीबीएसई 10वीं में लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा की छात्रा अभिषा शर्मा ने किया कमाल। रेयर बीमारी के बावजूद 98% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए। अभिषेक को है डिसलेक्सिया नाम की बीमारी। ए स्विमर और हॉर्स राइडर के रूप में भी दिखा चुकी हैं टैलेंट। अभिषेक को पढ़ाई के साथ साथ गिटार बजाने का भी शौक। रैंप पर मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। मिल चुके हैं कई अवार्ड। देश में 24 घंटे में कोरोना के 32,695 नए मामले। पॉजिटिव केसेस की संख्या 9,68,000। 24 घंटे में कोरोना से 606 लोगों की जान गई। अब तक 24,915 लोगों की मौत। देश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की दर 63%, मौत की दर करीब 4%। बढ़ते कोरोना केस पर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा आबादी ज्यादा होने से ज्यादा केस, रिकवरी और डेथ रेट दुनिया में बेहतर। देश भर में अब तक 1,27,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। 24 घंटे में 3,26,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। कोरोना से देश भर में अब तक 99 डॉक्टर्स की मौत। आईएमए ने जारी किया आंकड़ा। डॉक्टरों के लिए रेड अलर्ट। कोरोना पर डराने वाली रिपोर्ट सामने आई। रिकवर मरीजों में कुछ ही महीनों तक मौजूद रह सकती हैं एंटीबॉडीज। दिल्ली में कोरोना के 1,652 नए केस। 24 घंटे में 58 मौतें। मरीजों की संख्या 1,18,645। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 2,500 मरीज रिकवर। 17,407 एक्टिव केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के नए ओपीडी वार्ड का उद्घाटन किया। बुजुर्गों के लिए अलग से सुविधा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 8,641 केस। मरीजों की संख्या 2,84,281। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 266 मौतें। अब तक 11,194 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में 1,498 लोग पॉजिटिव। 56 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 97,751 मरीज। धारावी में आज कोरोना के 13 नए केस। दादर में सबसे ज्यादा 39 मामले। माहिम में भी नहीं थम रहा है कोरोना। 24 घंटे में 26 नए केस। अमिताभ बच्चन की तबीयत में तेजी से सुधार। ट्विटर पर भगवान की फोटो शेयर की। लिखा ईश्वर के चरणों में समर्पित। मुंबई में 101 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो ट्वीट करके डॉक्टर्स और मेडिकल टीम की बधाई दी। मध्य प्रदेश में आज 735 लोगों में कोरोना की पुष्टि। कुल मरीजों की तादाद 20,378, 689 मौतें।
गुजरात में कोरोना का नया रिकॉर्ड बनना जारी। एक दिन में 925 लोग संक्रमित, मरीजों की संख्या 44,648। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 866 नए मामले, 6 मौतें, कुल मरीजों की संख्या 26,437। राजस्थान में कोरोना से रिकवर पेशेंट्स का डेटाबेस होगा तैयार, प्लाज्मा डोनेट करने की सरकार अपील करेगी। हिमाचल प्रदेश में अब तक 1,350 लोगों को कोरोना हुआ, 900 से ज्यादा लोग रिकवर। आज जम्मू में 62 और कश्मीर में 428 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में 12,156 मामले, 222 लोगों ने गंवाई जान। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 9,094। एक दिन में 298 पॉजिटिव केस, 9 की जान गई। पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना ट्रीटमेंट के रेट फिक्स किए गए, प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 10,000 चार्ज। चंडीगढ़ में अब तक 635 लोग कोरोना की चपेट में आए, 11 की मौत, 148 संक्रमितों का चल रहा है इलाज। हरियाणा में एक दिन में संक्रमण के 696 केस, कोरोना मीटर 24,000 के पार। गुरुग्राम से अच्छी खबर, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। गुरुग्राम में 24 घंटे में 142 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कोरोना के कुल 7,350 मामले। यूपी में कोरोना ने एक दिन में नया रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में सबसे ज्यादा 2,083 नए मामले। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 34 की मौत, अब तक 1,046 लोगों की जान गई। 20 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, कोरोना की वजह से एक सीट कैप कर बैठने के इंतजाम। यूपी सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज में यूजी और पीजी परीक्षाएं रद्द की, सिर्फ फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। बिहार में कोरोना ग्राफ 20,000 के पार, एक दिन में 1,320 पॉजिटिव केस, 14 लोगों की मौत। बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, नहीं खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, बाजार भी बंद रहेंगे। पटना एम्स में कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों का आरोप, अस्पताल में बेड खाली लेकिन मरीज नहीं किए जा रहे भर्ती। झारखंड में आज कोरोना के 316 नए मामले, राज्य में कुल 4,562 एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,690 केस, 23 मौतें, मरने वालों का आंकड़ा 1,023। कर्नाटक में एक दिन में 4,169 केस, 104 मौतें, अब तक 1,032 लोगों की जान गई। आंध्रा में 24 घंटे में कोरोना से 40 मौतें, 2,593 नए मामले। केरल में 24 घंटे में 623 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, मरीजों की संख्या 9,553। पुडुचेरी में एक दिन में कोरोना के 147 नए केस, अब तक 1,743 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। मिजोरम में कोरोना के 29 नए केस, पॉजिटिव की संख्या 267। दुनिया भर में 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मरीजों का आंकड़ा 1,37,00,000 के पार। दुनिया में अब तक करीब 5,88,000 लोगों की जान गई, आज 2,436 लोगों की मौत। दुनिया में 81,89,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी, 49,62,000 एक्टिव केस। फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी से शुरू हो सकती है विमान सेवा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से एयर फ्रांस की 28 उड़ानें संचालित होंगी। अमेरिका से भी उड़ान को परमिशन, 17 से 31 जुलाई तक शुरू होंगे 18 फ्लाइट्स। दिवाली तक 60% डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होने की संभावना, एविएशन मिनिस्टर का दावा। कोरोना के दौरान विदेशों में फंसे करीब 7 लाख भारतीय स्वदेश लौटे, 1 लाख से ज्यादा इंडियन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लौटे। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश, कई जगहों पर घुटनों तक पानी। अंधेरी, मिलन सबवे और कूपर हॉस्पिटल के सामने पानी जमा हुआ, लोगों को भारी दिक्कत। मुंबई में भारी बारिश के बाद 2 जगह इमारतें गिरी, अब तक 2 की मौत, 18 को मलबे से निकाला गया। दक्षिणी मुंबई के फोर्ट में इमारत का हिस्सा गिरा, स्पॉट पर पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, राहत और बचाव का जायजा लिया। मलाड में मलबे में दबे एक जिंदा युवक को बचाया गया, अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई के गोरेगांव में जगह जगह बीएमसी ने लगाया पोस्टर, लिखा अगर कोई नाले में गिरता है तो बीएमसी की जवाबदेही नहीं। बीजेपी नेता राम कदम ने पोस्टर को तुगलकी कहा ड्रेनेज खुली रखेगी बीएमसी, तो जिम्मेदारी किसकी होगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में अगले 24 घंटे में भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। गुवाहाटी में खतरे के निशान के उफान पर ब्रह्मपुत्रा, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने राहत कैंप का दौरा किया, काजीरंगा नेशनल पार्क के हालात का जायजा लिया। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, सड़क से लेकर घर तक पानी पानी। आज बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स में 419 और निफ्टी में 121 अंकों की बढ़ोतरी। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी, सुसाइड केस में गृहमंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की।